आज शिक्षा का सरकार जो बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट रहा है, तो मुझे ये लगता है कि सरकार का शिक्षा नीति ही आज समाज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतना बड़ा अपराधीकरण करने का सबसे बड़ा योगदान है। जिनका माता पिता नहीं है उनका मुफ्त शिक्षा दी जाती है, कॉपी किताब तक व्यवस्था है हम लोग देते हैं। पूरे विक्रम विधानसभा का कार्यक्रम एक मेगा ओपन क्विज कॉन्टेस्ट और डांस कंपटीशन दोनों तरह के करवाते हैं कि किसके पास कितना क्षमता है वो आ करके यहाँ पर आजमाएं और यहाँ से रनर और विनर बन करके। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज, रिपोर्टर नरेंद्र किशोर। अभी हम पहुँचे हैं जयंतीपुर, जहाँ एक विद्यालय है। विद्यालय का नाम है स्टूडेंट पब्लिक स्कूल एंड स्टडी सेंटर। यह विद्यालय और कोचिंग दोनों रूप में चलता है और यह विद्यालय के डायरेक्टर हैं सूर्यकांत कुमार और प्रिंसिपल हैं अजय कुमार और हमारे विशिष्ट अतिथि हैं दीपू जी। इन लोगों से हम इस विद्यालय के कार्यरेखा के बारे में, किस तरह से रूपरेखा तैयार कर इस विद्यालय की स्थापना की है और क्या इनका उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए इंटरव्यू के लिए हम पहुंचे हैं कुमार नरेंद्र किशोर। पुनः दीपू जी, हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विद्यालय के आप आधार स्तंभ हैं, तो आप विद्यालय के किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और इस विद्यालय का उद्देश्य में आप कहाँ तक सफल रहे हैं? अपना परिचय पहले दें। सबसे पहले सर आपको न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपू कुमार ग्राम सरारी नवतपुर पटना के निवासी हूँ और जहाँ तक सवाल आप किए विद्यालय के किस तरह सहयोग में हैं, तो मैं करीब करीब 20 वर्षों से इस एरिया के सभी विद्यालयों में घूम घूम कर जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, बच्चों के सहयोग, टीचर के सहयोग, यानी कि हर विद्यालय में मेरा थोड़ा थोड़ा सहयोग होते रहता है। मेरा काम ये रहता है कि समाज में शिक्षा के प्रति क्रांति आए, घर घर में गार्जियन का ये सोच बने कि सबसे इमरजेंसी, सबसे ज़रूरी अगर ज़िंदगी में कुछ है तो बच्चों को पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपू जी ने कहा 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चा को जरूर पढ़ने के लिए भेजेंगे, कि बच्चा को शिक्षित होना जरूरी है। संस्कार के बारे में क्या कहते हैं? तो बहुत सा स्कूल खुला हुआ है लेकिन संस्कार नाम का चीज़ समाप्त होते जा रहा है। गुरु शिष्य का रिश्ता, सब आज जो नैतिकता है वह गिरते जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहें? सर जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। आज शिक्षा का सरकार जो बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट रहा है, तो मुझे ये लगता है कि सरकार का शिक्षा नीति ही आज समाज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतना बड़ा अपराधीकरण करने का सबसे बड़ा योगदान है। आज का शिक्षा नीति ऐसा है कि विद्यालय में संस्कार के लिए कोई जगह ही नहीं है। बच्चा को क्या बनाना है, कैसे संस्कार दिया जाना चाहिए, इसके प्रति सरकार का रवैया बिल्कुल नगण्य है, न के बराबर है। इतना बड़ा विद्यालय, इतना बड़ा शिक्षा पर खर्च बजट होता है सरकार का, लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि विद्यालय में से निकल रहा है जो बच्चा, उसके ऑनेस्टी के लिए क्या प्रावधान है। हमारे बच्चे टॉपर हो सकते हैं, किताब पढ़ कर के बहुत बड़ा किताबी कीड़ा बन सकते हैं, लेकिन समाज निर्माण करने के भूमिका में उनका जो ज्ञान है, अनुभव है, जीरो हो जाता है। एक अच्छा इंसान कैसा बना जाए इसके बारे में उनका ज्ञान जीरो हो जाता है। यही कारण है कि आज देखने को मिलता है कि आईएएस अफसर, डीएम तक को देखने को मिला है कि आत्महत्या कर लेते हैं। और हाल फिलहाल में एगो बहुत बड़ा चैनल पर चल रहा है ज्योति मौर्जा का कांड। उनके पास शिक्षा की क्या कमी थी जो इस तरह के कांड हो रहा है? आखिर व्यवहारिक और संस्कारिक शिक्षा ही का अभाव है। यही कारण है कि आज हर विभाग में लूट खरोश मचा हुआ है। जितने बड़ा विद्वान है वो सबसे बड़ा चोर बनने जा रहा है। स्कूल के डायरेक्टर सूर्यकांत जी से चाहेंगे कि आपने विद्यालय खोला है और आप
समाज का एक आईना है कि आप शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी एक शरीर वाला जिसका दोनों पैर सही सलामत है, उतना तेज उतना स्फूर्ति उसके पास नहीं है। आप समाज के लिए एक आईना है। आपके उज्जवल भविष्य और संस्था के लिए हिंदुस्तान परिवर्तन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूर्यकांत जी, आपका क्या सोच था कि आपने ये विद्यालय खोला? स्टूडेंट नाम है स्टूडेंट पब्लिक स्कूल एंड स्टडी सेंटर, क्योंकि बच्चा ही भारत का भविष्य होता है, देश का कर्णधार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा शिक्षा शुरू से ही पसंद था और आज भी लगातार मेहनत कर कर के बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचाने का काम किए हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पर पीजी से लेकर के 8 तक सीबीएसई बोर्ड और 5 से लेकर के 12th तक बिहार बोर्ड का भी व्यवस्था रहा है और लगातार यहाँ पर रिजल्ट यहाँ के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने का काम हर साल हम लोग का रहता है। यहाँ पर 90% बच्चे से मैट्रिक में हो या इंटर में हो, दोनों में लगातार निकलते जाते हैं। सोनाली कुमारी सहरामपुर का 90% है, सूरज कुमार पिपलामा का 90% है, विकास कुमार खरौना का 90% है, शहनवाज कुमार 86% है। इस तरह से बहुत बच्चे हैं जो 80-90 के लगातार हम रिजल्ट देते आते हैं। बहुत से संस्थान हैं जहां पर रटवा कर कर के किसी तरह से कर कर के रिजल्ट खाली देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सभी टीचर अलग हैं, फिजिक्स का अलग टीचर हैं, केमिस्ट्री के अलग टीचर हैं, मैथ के अलग टीचर हैं, बायो के अलग टीचर हैं और हर सब्जेक्ट का यहाँ पर टीचर A-लेवल होते हैं। इंग्लिश के अलग टीचर हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे बीच प्रिंसिपल सर हैं जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैथ का पढ़ाने का काम हमारे सर रविरंजन सर हैं। पंकज सर जो हैं अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अजीत सर हैं केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के यहाँ टीचर A-लेवल होते हैं। बहुत से संस्थान में कि ही टीचर बैठ कर कर के बच्चे के बीच बैठे हुए हैं और रटवा के बच्चे को रखे हुए हैं। आगे चल कर कर के बच्चे को क्या होना चाहिए, क्या शिक्षा मिलना चाहिए, और बच्चा आगे जाता है वैसी नर्वस आ जाता है। न उसका ठीक बढ़िया से मैथ रह पाता है, न उसका बढ़िया से ठीक इंग्लिश रह पाता है। बहुत से बच्चे ऐसे पिपलामा के क्षेत्र में से बहुत से ऐसे बच्चे जो मेरे पास आ कर के पढ़ रहे हैं सिर्फ इंग्लिश के लिए, सिर्फ मैथ के लिए। बच्चे ही बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है। संस्थान तो बहुत है ना, बाकी शिक्षा किस तरह से दी जाती है ये तो हमारे सर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायरेक्टर सूर्यकांत जी को। तो सूर्यकांत जी, जब से मैंने इस विद्यालय से चाहे इस रोड से गुजरता हूँ, हर महापुरुषों की जयंती आप मनाते हैं और बृहद रूप से मेगा क्विज का आयोजन भी आप करते हैं, जिसमें जितने भी हमारे सांसद विधायक हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सबको सम्मानित करते हैं और बच्चों को क्या कि आज का ज़माना है कंपटीशन का, क्विज की तैयारी आप करवाते हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में कहना चाहते हैं सर कि ग्रामीण क्षेत्र में इधर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करवा पाते हैं। मेरा कार्यक्रम नवंबर में होता है। पूरे विक्रम विधानसभा का कार्यक्रम एक मेगा ओपन क्विज कॉन्टेस्ट और डांस कंपटीशन दोनों तरह के करवाते हैं कि किसके पास कितना क्षमता है वो आ करके यहाँ पर आजमाएं और यहाँ से रनर और विनर बन करके जाएं। दूसरा बात के 15 अगस्त को करवाते हैं जो देश आज़ादी के अवसर पर बच्चे को क्विज बैठाते हैं। उसमें बच्चे पार्टिसिपेंट होते हैं, उसमें भी जो प्राइज होते हैं उनका दिया जाता है। हम लोग का इस तरह का क्षेत्र में चाह रहे हैं कि आगे चल करके जीके जीएस सबको मजबूत हो, क्योंकि जीके जीएस से ही आगे बच्चे बढ़ते हैं, उनका विकास होता है। धन्यवाद हमारे डायरेक्टर सूर्यकांत जी को। सूर्यकांत जी से कि अंतिम सवाल कि आपका मोटो पैसा कमाना है कि इज्जत कमाना है? आपने जिस संस्था को खोला, अपना क्वालिफिकेशन के भी बारे में बताया, कैसे आप इतना दूर तक पढ़े, आपका शारीरिक रूप से इतना अक्षम होते हुए भी? मेरी शिक्षा सर MA किए हुए हैं। लगातार मेहनत करते हैं हम लोग। अब इस बार पूरे लखनऊ की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग
छमाही टेस्ट सीरीज 6 से लेकर करके 12 तक को हम चालू कर दिए, जबकि ऐसी कोई बहुत से संस्थाएं हैं ऐसी व्यवस्था नहीं करते। इस बार हमने अपना स्तर से दिमाग लगाते हैं, हम लोग सर बैठते हैं, पूरे टीचर बैठते हैं और बैठ करके वार्तालाप करते हैं कि बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ाना है। और इस संस्था में जिनका माता पिता नहीं है उनका मुफ्त शिक्षा दी जाती है, कॉपी किताब तक व्यवस्था हम लोग देते हैं। जिनका माता पिता नहीं है, बहुत से बच्चे अभी हैं, जैसे विकास कुमार के बताएं, कोरोना के बाद उनका माता पिता नहीं था, 1 क्लास से लेकर के 12 तक हमने शिक्षा मुक्त वहाँ से दिए। जैतीपुर के 2-4 बच्चे हैं जिनका माता पिता नहीं है, उनका भी शिक्षा मुक्त दिया करते हैं हम लोग। और आप लोग का भी अगर कोई बाल बच्चा अगर हैं जिनका माता पिता अगर नहीं है ना, तो आ करके इस संस्था में संपर्क करें, उनके सारी व्यवस्था हम लोग संस्था की ओर से देंगे। ऐसी सोच के लिए हमारे डायरेक्टर सूर्यकांत जी को हिंदुस्तान पर्यटन चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। अति प्रिंसिपल अजय कुमार जी से, क्योंकि सारी जवाबदेही हेड के ऊपर होता है, और हेड अगर गंदा हो गया तो सब गंदा हो गया। इसलिए आप उतना जिम्मेवारी है संस्था के प्रति, क्योंकि आप हेड हैं, संस्था के प्रिंसिपल हैं, तो ये आप किस तरह से मैनेज करते हैं सभी शिक्षकों का कि कभी कोई टीचर कोई लाचारी हो गया, कोई कारण से नहीं आ पाए, और वैसे समय पर अपना मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो स्टूडेंट स्टडी सेंटर में जो लड़का आता है तो उसको सबसे पहले टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के अनुसार उसको कैटेगरीज बाई उसको क्लास में करते हैं, फिर उसको स्पेशल क्लास देते हैं ताकि वो बच्चा कमज़ोर हो तो उस लेवल में आ सके। और यहाँ पर सभी शिक्षक को हम कहते हैं कि देखिए अपने आप में बर्ताव ऐसा करिए कि बच्चे लोग और आप में कोई ऐसा भिन्नता ना हो कि हम टीचर हैं, नहीं, आपको भी बच्चे की तरह होकर ही शिक्षा देना चाहिए। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट स्टडी सेंटर के जहां फर्स्ट सीरीज का परीक्षा चालू है, और तो कुछ बच्चों से हम मिलते हैं कि किस तरह से वे परीक्षा दे रहे हैं। भाई आप अपना परिचय दे दो बेटा। नाम? रिया कुमारी। क्लास खड़ा हो गए? क्लास 9 में पढ़ती हो। जैसे को तैसा हर क्रिया भी प्रतिक्रिया होती है, यह बात किसने कहा? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने? न्यूटन। बिल्कुल सही जवाब, न्यूटन ने। न्यूटन का तीसरा नियम है हर क्रिया भी प्रतिक्रिया होती है। किसने कहा था कि नदियों पर बांध मंदिर है? नेहरू। बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों के पास टैलेंट है, आपकी पढ़ाई और आपका रिजल्ट कितना दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर में, तो यहाँ के शिक्षण के बारे में बताया कि यहाँ के पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, हम लोग को समझ में भी आता है जो पढ़ाई होता है वो। टीचर डांटते नहीं, खखुआते ना है सवाल पूछने पर? नहीं, कहते हैं कि जितना बार पूछना है उतना बार बताएंगे, 100 बार भी पूछना है तो 100 बार भी पूछना। धन्यवाद। चलो बेटी आप मुझे उठाएं। किस क्लास में है? 10th में है। यस। पढ़ाई से संतुष्ट हैं? यस। पहला सीरीज परीक्षा दे रहे हैं? नहीं, बहुत बार दिए, 9th से पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी जो परीक्षा सेट शुरू हुआ 10वां का, यस। तो पहला सीरीज है? नहीं, 2-3 गो हो चुका है। अच्छा। इंग्लिश क्लास है आज। आज इंग्लिश के चैप्टर है, परीक्षा पेपर है। यस। तो तैयारी है ना? यस। धन्यवाद। कौन क्लास में है? 10th क्लास। 10th में है, इंग्लिश से पेपर दे रही है। आवर के पहले क्या लगेगा? एन के आवर? आवर शब्द है, उसमें एन लगेगा कि ए लगेगा? एन। बिल्कुल सही जवाब, एन लगेगा, क्योंकि एच का उच्चारण नहीं होता है, अ का उच्चारण होता है, और स्वर है। धन्यवाद, आपकी पढ़ाई सही है। देखिए, कीचड़ में ही फूल खिलता है, कमल खिलता है। किस तरह से झोपड़पट्टी में बच्चे पढ़ रहे हैं। लग रहा है कि हम खान सर के कोचिंग में पहुंचे हुए हैं, आनंद सर के कोचिंग में पहुंचे हैं, जहां इसी तरह से करकट से आनंद सर का कोचिंग कुमरार में है। तो सुविधाएं नहीं होते भी यहाँ के बच्चे, सूर्यकांत जी के बच्चे जो स्टडी सेंटर के हैं, किस तरह से परीक्षा दे रहे हैं, और कितने करकट में, धूप में ये लोग बैठ के परीक्षा देते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब होते भी गरीबी का एहसास न हो, क्योंकि शिक्षा रूपी जो दूध है वो शेरनी का दूध होता है। जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो चलिए भाई, भोजन कहाँ बनाता है? जड़ में, तना में, पत्ती में? पत्ती में।
बिल्कुल सही जवाब इन्होंने बताया कि पौधा अपना भोजन पत्ती में बनाता है। चलिए भाई, अपना परिचय दी, कहाँ से आते हैं, साइकिल से आते हैं कि पैदल आते हैं? नाम पहले। नाम खुशी कुमारी। नाम खुशी कुमारी, विलेज बकुआ, क्लास 12 और बकुआ से आते हैं साइकिल से। वाह, बकुआ से आती है साइकिल। साइकिल कौन सिखाया तुमको? साइकिल बचपन से भाई बहन मतलब चला रहे थे, तो वही धीरे धीरे चलाते चलाते नदी में? नहीं, नदी में नहीं, बकुआ रोड किनारे है तो नदी में थोड़े न जाएंगे, चलाते चलाते आ गया। वाह, धन्यवाद। बकुआ से आती है, जो नाम पुनपुन नदी के किनारा पर है बकुआ, चारों तरफ से पुनपुन नदी से घिरा हुआ है। बधाई हो आपके मम्मी पापा का, जो इतना दूर से साइकिल से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं स्टूडेंट्स स्टडी सेंटर में। चलिए भाई, आप बताइए अपना परिचय। मेरा नाम दिव्या कुमारी है। हाँ। घर से रामपुर से आते हैं। अच्छा, कौन क्लास में है? 10th क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ाई से संतुष्ट है? यस सर। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। कि खाना बनाओ चलते भाग आती है? नहीं सर। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। मम्मी कहाँ तक पढ़ी हुई है? मम्मी 9th तक पढ़ी हुई है। पापा? पापा मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक किए हो, धन्यवाद। आप लोग पढ़े लिखे परिवार से साक्षर हैं, कम से कम मैट्रिक पास करना तो उस समय बहुत मुश्किल था, जब घर से लड़कियां बहुत कम निकलती थी। और सुदूर गांव से लोग आपको पढ़ने आते स्टडी सेंटर में। इसके लिए पुनः मैं डायरेक्टर साहब सूर्यकांत जी को धन्यवाद देता हूं।